यही तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि हमारे यहाँ पे जो पेट्रोल का रेट, ठीक है ना, वो इतना ज़्यादा हाई कैसे है, ठीक, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी चीज़ होता है तो जो भी हमारे यहाँ पे जो सामान है, जैसे कि पेट्रोल है या फिर पेट्रोलियम और भी जो भी चीज़ है, जैसे कि डीजल ये सब हो गया, तो सारा चीज़ों का जो दाम है वो इतना ज़्यादा बढ़ कैसे गया, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे जो हमारा पेट्रोल है, ठीक है ना, तो पेट्रोल इतना महंगा कैसे है, ठीक है। पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? अब मान लीजिए कि पेट्रोल अगर, ठीक है, 100 रुपया में, अगर 100 रुपया से अगर पेट्रोल निकल रहा है, ठीक है ना, मान लीजिए कि 100 रुपया में पेट्रोल का कीमत जो है तय हुआ कि जहां से पेट्रोल निकलेगा वो 100 रुपया का हुआ, ठीक है। तो फिर 100 रुपये में हम लोग तक क्यों नहीं पहुंच जाता है, ठीक है ना, आखिर इसका कीमत जो है वो तय कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी चीज होता है कि एक सवाल आता है हमेशा, ठीक है ना, कि मान लीजिए कि अगर पेट्रोल क्या है, 100 रुपया का जो है आपने पेट्रोल खरीदा, ठीक है ना, तो क्या पूरा 100 रुपया जो है सिर्फ क्रूड ऑयल की कीमत है या नहीं, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, अगर आपको पेट्रोल 100 रुपया में मिल रहा है, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि यह जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का होता है यानी कि कच्चा तेल, यानी कि जो जमीन से निकाला जाता है, तो ऐसा नहीं कि जब जमीन से निकला और उसका दाम अगर 100 रुपया है तो हमको यहाँ पे 100 रुपये मिल रहा है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लागत होते हैं, ठीक है, और वो क्या क्या लगता है, तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल का कॉस्ट होता है, ठीक है ना, यानी कि जो कच्चा तेल जो निकाला जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा रिफाइनिंग कॉस्ट आ जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसको शुद्ध किया जाता है। देन उसके बाद जो है मार्केटिंग, फ्राइट और अदर कॉस्टेज जो है उसमें जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो है सेंट्रल टैक्स या फिर ड्यूटीज लगते हैं, ठीक है ना। उसके बाद डीलर का कमीशन लगता है, उसके बाद स्टेट या वैट टैक्स लगता है, ठीक है ना, सेल्स टैक्स लगता है। उसके बाद क्या होता है, तो अब जो है आपका फाइनल प्राइस जो है वो क्या होता है, निकल के आता है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एक्साइज इसलिए लगता है क्योंकि अलग से आता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हमारे देश में जितना पेट्रोल की जरूरत है या फिर डीजल की जरूरत है, कोई भी पेट्रोलियम में जितना चीजों की हमें जरूरत है, वह सारा जो है हमारे देश में यहाँ पे नहीं हो पाता, ठीक, इसीलिए दूसरे देशों से इम्पोर्ट किया जाता है उसको, ठीक है ना। तो इतना सारा, जैसे कि सबसे पहले कच्चा तेल निकलेगा, फिर रिफाइनिंग होगा, फिर मार्केटिंग कॉस्ट लगेगा, फिर सेंट्रल एक्साइज कॉस्ट लगेगा, फिर स्टेट, जो स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पे जाएगी वहां का टैक्स लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसका फाइनल प्राइस तय होता है कि पेट्रोल कितने में मिलेगा, ठीक है। देखिएगा क्रूड ऑयल का मतलब ही होता है कच्चा तेल, ठीक है ना। भारत में जो हमारा क्रूड ऑयल, ठीक है, वो क्या होता है, विदेशों से इम्पोर्ट होता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होता है बट इतना ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाता है जितना कि यहाँ पे जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि उतना प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा और उतना प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा तो फिर तो कहीं ना कहीं से इम्पोर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसी वजह से जो है क्या होता है, हमारा ज्यादा जो है टैक्स सिस्टम में जो है पैसे चले जाते हैं, ठीक है ना। देखिए क्रूड ऑयल को आप सीधे गाड़ी में नहीं डाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि क्रूड ऑयल क्या होता है, कच्चा तेल होता है, उसमें सारा चीज मिला होता है। जब जमीन से तेल निकलता है तो उसमें बहुत सारा चीज जो है एक साथ रहता है, ठीक है ना, उसको रिफाइन करके तब सबको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। रिफाइनरी प्रोसेस करके जो है क्या होता है, अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाया जाता है। देखिए क्रूड ऑयल में से पेट्रोल निकलेगा, डीजल निकलेगा, एटीएफ निकलेगा, एलपीजी रिलेटेड निकलेगा, और भी जो भी अदर पेट्रोलियम है, ठीक है ना, वो सारा चीज जो है सब क्रूड ऑयल से निकलता है, ठीक है ना। यानी कि क्रूड ऑयल में जो यह सारा होता है, ठीक है ना, यह सब जो है क्रूड ऑयल के अंदर होता है, ठीक है। तो आप क्रूड ऑयल को सीधा निकाल के गाड़ी में नहीं डाल सकते, ठीक है, यानी कि कच्चा तेल जमीन में से निकला हो गाड़ी में डाल दिया, ऐसा नहीं होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्या है कि टैक्स का रोल इसमें कितना बढ़ जाता है, क्या होता है इसमें टैक्स का रोल, ठीक है ना। तो देखिए पेट्रोल में और डीजल, ठीक है ना, ये सब क्या होता है, जीएसटी के अंदर समान जीएसटी रेट पर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एक्साइज और स्टेट वैट या फिर सेल्स टैक्स जो है ये जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। एक्साइज इसीलिए लग जाता है क्योंकि जब भी इंपोर्ट जब दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में होगा तब उस पर क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है ना। उसका कारण है कि पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, ठीक है ना, इसके करेंट टेबल में जो पेट्रोल और डीजल के लिए क्या होता है, सेंट्रल ड्यूटीज लगती है, जो है ना, पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल पीपीएससी, इसके तहत जो है क्या होता है, सेंट्रल ड्यूटीज लगती है, और अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग वीएटी लगाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हर राज्य में जो है पेट्रोलियम का प्राइस अलग क्यों होता है, तो इसीलिए अलग होता है क्योंकि अलग अलग स्टेट का वीएटी अलग अलग होता है। देखिए क्योंकि स्टेट वैट और सेल्स टैक्स जो रेट होता है, ठीक है ना, क्या होता है, यह अलग अलग होता है हर राज्य में, इसीलिए हर राज्य में जो है आपको पेट्रोल एक समान कीमत पे नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। एक ही पेट्रोल होता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए अलग रिटेल प्राइस होता है इसका, ठीक है ना।
यानी कि पेट्रोल एक ही है, लेकिन अलग अलग स्टेट में जब जाएगा तो अलग अलग टैक्स उसमें जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। और वो सारा चीज का जो एक्सपेंडिचर होगा अपने स्टेट को मिलाने के बाद जो है क्या होता है, आपको जो है पेट्रोल का जो है रेट तय किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपको मिलेगा, तो पेट्रोल का कीमत क्या होता है, सिर्फ क्रूड ऑयल का कीमत नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें क्या लगता है, इसमें जो पहले क्रूड निकलेगा, फिर रिफाइन होगा, फिर लॉजिस्टिक्स लगेगा, फिर टैक्स लगेगा, डीलर कमीशन लगेगा, उसका जो अन्य लागत जो लगता है वह मिलकर तब कंज्यूमर तक पहुंचेगा। कंज्यूमर यानी कौन, हम और आप लोग, ठीक है ना, जो इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे पहुंचने वाला है, ठीक है ना। अब आप लोग को उम्मीद है कि सारा चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि तेल जो है क्यों महंगा हो जाता है, ठीक है ना, और हर राज्य में इसका कीमत अलग अलग क्यों होता है, ठीक है। इसीलिए जो है क्या होता है, तेल का प्राइस जो है वह बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि जहां से निकलता है तेल, जहाँ पे खुदाई होती है, ठीक है ना, तेल खन के जहाँ पे निकाला गया, ठीक है ना, और तेल वहां से इम्पोर्ट हुआ, ठीक है, इम्पोर्ट हुआ तो एक्साइज ड्यूटी लगा, उसके बाद यहाँ का सेंट्रल एक्साइज अलग लगा, स्टेट एक्साइज, यानी कि दो दो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है फिर डीलरशिप का कमीशन भी तो लगता है ना भाई, वो लोग दे रहा है तो फिर जाएगा कहाँ। उसके बाद जो हमारे और आपके तक जो है क्या होता है, पेट्रोल पहुंचता है, तो इतना दूर का ना सफर उसको तय करना पड़ता है कि तय करते करते जो है क्या होता है, उसका दाम जो है वो बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, ठीक है। आपके लिए जो है एक अंतिम सवाल हम यहाँ पे लेके आए हैं कि आपके राज्य में पेट्रोल की कीमत कितनी है, ठीक है ना, इसको आप लोग जो है कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। यह जो है आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी कि आपके राज्य में जो है अपने यहाँ पे आप जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे जो है तेल की कीमत क्या है इसको बताएंगे। और उम्मीद है कि आपको जो है पेट्रोल कैसे महंगा हो जाता है इस चीज को जो है सारा क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है और अदर टॉपिक पे अगर आपको किसी भी चीज के बारे में समझ चाहिए, ठीक है ना, किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।